राधे राधे। आज हम गणित की एक नई शाखा जिसका नाम है क्षेत्रमिति, इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन, उसका अध्ययन करेंगे। इसमें पहली जो आकृति है हमारी वो है आयत। आयत जिसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी आमने और सामने की भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये है तो ये है, ये है, ये आपस में समान होंगी। ठीक है, और ये आपस में समान होंगी। ठीक है, तो यदि ये यहाँ से यहाँ तक ये है तो ये भी ये होगी। ठीक है, ये भी क्या होगी? ये होगी। समझ रहे हो? और यहाँ पर से यहाँ पर तक यदि बी है तो यहाँ पर से यहाँ पर तक भी बी होगा। ठीक है, और इसमें इसको कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये हुई लंबाई, ये हुई इसकी चौड़ाई, और ये क्या हुई? ये क्या हुआ इसका? विकर्ण या डायगोनल। क्या कहते हैं इसको? डायगोनल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इससे कुछ सूत्र निकालेंगे। माना आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल लेंथ इनटू ब्रेथ। समझ गए? ये आ गया, यानी एरिया इक्वल टू एल इंटू बी। ठीक है जी। और यदि ये तो हम समझ गए, अब यदि हमको यहाँ से यहाँ तक विकर्ण निकालना है तो विकर्ण को कहते हैं डायगोनल। डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल निकालेंगे चूँकि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री का, हाँ ये मैं बताना भूल गया था, इसकी सभी भुजाओं में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पे क्या है समकोण त्रिभुज है इसमें, इसलिए इसमें क्या नियम लगेगा? पाइथागोरस वाला प्रमेय लगेगा। तो डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट लेंथ इंटू ब्रेथ, एल का स्क्वायर, एल इंटू बी का स्क्वायर, ये निकले, इससे निकलेगा। ठीक है, हिंदी में कहें तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। समझ गए? अब जो ये आयत है हम बेसिक समझना चाहते हैं। इसमें हमने क्या देखा? आमने सामने की भुजाएं समान हैं, या आमने सामने की समान है, लेकिन एक शर्त विशेष और है कि इसके पर संलग्न भुजाओं में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये विकर्ण हमने समझ लिया। अब इस क्षेत्रफल से क्या समझे आप? क्षेत्रफल से क्या निकला? क्षेत्रफल से क्या हुआ? आपका ये वाला एरिया पूरा इसकी नाप निकल गई कि ये कितना है। मान लिया ये कोई खेत होता और आपको इसका क्षेत्रफल की जानकारी की ज़रूरत होती, और इसकी शर्त क्या होती कि इसके ये और ये समान, ये और ये समान है। जैसे आजकल प्लॉट काटे जाते हैं तो उसके यदि आपको एरिया निकालना हो तो आप क्या करें? लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेंगे। यदि उसका दो संलग्न भुजाओं के बीच 90 डिग्री का कोण हो और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब मैं
एक प्रश्न बत करता हूँ इसी पे। एक प्लाट की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो प्लाट का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, ये कोई आपका प्लॉट है और उसका तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये क्या होगा, प्लाट चूंकि लंबाई और साथ में शर्त, प्लाट आयताकार है, आयताकार है, तब कैसे निकलेगी प्लाट की का क्षेत्रफल? प्लाट का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये निकला 20 गुणा 10 बराबर 200 वर्ग आ जाएगा, वर्ग मीटर। जब लंबाई और चौड़ाई गुणा होती हैं तो 2 बार, यहाँ भी मीटर था यहाँ भी मीटर था, तो इसका क्या आ जाएगा 200 वर्ग मीटर, जिसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? 200 वर्ग मीटर को उत्तराखंड में सरकारी रिकॉर्ड्स में एक नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक नाली। और यदि इसको हम हेक्टेयर में लिखते हैं तो 200 वर्ग मीटर बराबर 0.002 हेक्टेयर लिखा जाता है। तो ठीक है, ये आपकी जानकारी का हो गया, समझ गया? तो ये हमारे यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में उत्तराखंड में चलता है।